जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस स्टूडेंट वाली यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमरनाथ यात्रा 2025 की जो डेट है वो 3 जुलाई से स्टार्ट होकर के 9 अगस्त तक यात्रा चलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस साल टोटल 38 डेज की यात्रा रहेगी। अगर हम अमरनाथ यात्रा 2025 के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन की भी डेट आ गई है, जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट CSC के ओपन डेट की बात करें तो अभी तक इसके डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन माना ये जा रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक से मेडिकल का प्रोसेस भी ओपन हो जाएगा। इसके लिए जो मेडिकल के फॉर्म और जो ऑथराइज डॉक्टर की लिस्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है, ये भी जल्द ही रिलीज हो जाएगा। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है जिसके लिए श्रद्धालुओं के कमेंट भी आते रहते हैं कि अगर हम अमरनाथ यात्रा श्रीनगर से या जम्मू से करते हैं तो इसका टोटल खर्चा कितना आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि अगर हम अमरनाथ यात्रा श्रीनगर या जम्मू से हेलीकॉप्टर के द्वारा करना चाहते हैं तो इसमें टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। तो श्रद्धालु दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर से यात्रा करने में कितना खर्चा आएगा और कैसे हम कर सकते हैं। सारी डिटेल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ड्यूरेशन। तो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 3 नाइट एंड 4 डेज का ड्यूरेशन जो है चाहिए होता है। अब बहुत सारे श्रद्धालुओं की क्वेरी ये होती है कि अगर हम हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो 3-4 दिन का समय कैसे लगेगा। तो मैं बता दूं कि पहले दिन अगर आप श्रीनगर या जम्मू आते हैं तो वहाँ से फिर आपको बाइक व्हीकल जो है ट्रेवल करना होगा और फर्स्ट डे आप श्रीनगर होटल में स्टे करते हैं। सेकेंड डे होटल से आप हेलीपैड जाते हैं, वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर मिलता है जो कि पंचतरनी तक लेके जाता है और पंचतरनी से जो गुफा है वो 6 किलोमीटर है जो कि आपको बाई ट्रेकिंग करना होता है। तो 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना, टोटल 12 किलोमीटर की ट्रेकिंग हो जाती है। इसको आप पोनी या पालकी से भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड नाइट जो है आप पंचतरनी टेंट में स्टे करते हैं। डे थर्ड में फिर आप सुबह जो है हेलीपैड पे रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर आपको मिलता है पंचतरनी से और नीलगत हेलीपैड आते हैं, वहाँ से फिर आप व्हीकल से जो है ट्रेवल करते हैं और श्रीनगर होटल में आकर के स्टे करते हैं और चौथे दिन जो है आपका चेकआउट का डेट रहता है। तो ये मिनिमम 4 दिन लगने ही हैं अमरनाथ यात्रा अगर आप हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो। अब अगर हम इसके एक्सपेंसेज स्प्लिट की बात करें तो श्रद्धालु दोस्तों आप जान लीजिए कि अगर हम हेलीकॉप्टर टिकट की बात करें तो इसका जो फेयर होता है 6,500 से लेकर के 7,500 तक हो सकता है। व्हीकल की बात करें तो व्हीकल जो है वो पर डे बेसिस पर मिलता है। स्मॉल व्हीकल की बात करें तो 4,000 से 4,500 तक डेली एक्सपेंसेस व्हीकल के आते हैं। तो इस हिसाब से 4 दिन के जो एक्सपेंसेस हो गए वो 16,000 से 18,000 तक आ सकता है। होटल की बात करें तो देखिए श्रद्धालु दोस्तों, श्रीनगर में होटल सभी कैटेगरी के अवेलेबल होते हैं। आप बजट चाहिए तो बजट मिल जाएगा, डिलक्स मिल जाएगा, लग्जरी मिल जाएगा, प्रीमियम मिल जाएगा। तो आप अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है होटल की बुकिंग कर सकते हैं। होटल डिनर एंड ब्रेकफास्ट के साथ भी मिलते हैं और विदाउट मील भी मिलते हैं। अगर विदाउट मील की बात करेंगे तो डबल शेयरिंग का रूम जो है वो 2,000 से 2,500 में भी मिल जाएगा और अगर विथ मील की बात करेंगे तो 3,500-4 हज़ार के रूम्स आते हैं जिसमें 2 लोग जो है स्टे कर सकते हैं। और वैसे ही होटल के प्राइस भी बढ़ते जाते हैं, डिलक्स हो गया, लग्जरी हो गया और प्रीमियम। और अगर हम टेंट की बात करें जो कि आप पंचतरनी में स्टे कर रहे हैं तो श्राइन बोर्ड का प्राइस फिक्स होता है 800, 1,000 रुपीज़, 1,200, 1,500, 2,000 तक भी टेंट मिलते हैं। वो क्वालिटी के हिसाब से प्राइस रहता है इसका। तो अब आप लोग ग्रुप में कितने लोग हैं उस हिसाब से आप जो है व्हीकल को और होटल को और उसको डिवाइड करके और पर पर्सन के एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो 16,000 से 18,000 तक पर हेड खर्चा आता है अगर आप लोग ग्रुप में कम से कम 2 से 4 लोग हैं तब। ये एक्सपेंसेस जो हैं वो श्रीनगर से श्रीनगर तक हैं।
अब अगर आप जम्मू से जम्मू तक की बात करें तो देखिए, जम्मू से श्रीनगर आने में और श्रीनगर से फिर जम्मू ड्रॉप करने में ये एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, जो कि 3 से 4,000 या 2,000 रुपये भी हो सकते हैं। ये ग्रुप साइज पर डिपेंड करता है। और अगर लंबा ग्रुप है तो 1,000 रुपीज़ जाने के और 1,000 रुपीज़ रिटर्न के, तो मिनिमम तो 2,000 रुपीज़ आपके बढ़ने ही हैं। जम्मू से श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो 265 किलोमीटर है, जिसमें आपके फुल डे की जर्नी रहती है। अब सबसे मेन बात ये है कि बुकिंग कैसे करें। कहने का मतलब ये है कि श्रद्धालु अपना सेल्फ बुकिंग करें या फिर किसी टूर एजेंट के हेल्प से अपनी बुकिंग कराएं। तो देखिए श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो होटल हैं, जो व्हीकल हैं, वो तो इजीली आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे होटल मिलेंगे, बहुत सारे व्हीकल मिलेंगे इजीली। लेकिन जो मेन है वो है हेलीकॉप्टर का टिकट। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो मेन तो हेलीकॉप्टर का टिकट ही हो गया। देखिए, अगर हम अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डेली बेसिस पर 20,000 रजिस्ट्रेशन होते हैं दोनों रूट को मिला करके। बालटाल रूट से 10,000 और पहलगाम रूट से 10,000 रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो कि हमने पहले ही वीडियो में बना दिया है। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर की रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1,000 रजिस्ट्रेशन भी नहीं होते हैं दोनों रूट का मिला करके। तो इसलिए हेलीकॉप्टर टिकट के लिए बहुत ही मारामारी होती है और इजीली मिल पाना संभव नहीं होता है। तो अगर आप यात्रा के लिए फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे हैं और कभी भी आपने हेलीकॉप्टर टिकट की बुकिंग नहीं किया है, तो फिर आप जो है टिकट की बुकिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फिर आपको किसी टूर एजेंट से कांटेक्ट करना होगा और टूर पैकेज की बुकिंग कराना होगा। अब बात आती है पैकेज होता क्या है। देखिए, पैकेज क्या होता है, जैसे कि आप होटल अलग से बुक करेंगे, गाड़ी अलग से बुक करेंगे, हेलीकॉप्टर अलग से बुक करेंगे, तो इन सबको मिला करके हम टूर पैकेज बोलते हैं, जिसमें एजेंट जो है वो आपका लॉजिंग, फूडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्ट्रेशन, RFID कार्ड, हेलीकॉप्टर टिकट, वो सारा चीज़ अरेंज कर देता है। तो उसी को जो है पैकेज कहा जाता है। और अगर आप किसी एजेंट से बुकिंग कराते हैं तो थोड़ा सा आपके खर्चे ज़्यादा आएंगे, 2-4 हज़ार रुपये पर पर्सन के हिसाब से खर्चा आपका ज़्यादा आएगा। लेकिन एक बात ये है कि आपके कंफर्म रहेंगे, टिकट आपके कंफर्म रहेंगे। कोई डाउटफुल में नहीं रहेगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई डाउट में नहीं रहेंगे आप। तो मैं तो यही कहूँगा श्रद्धालु कि अगर आप कंफर्म दर्शन करना चाहते हैं, पहले से ही अपने सारे प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप टूर पैकेज का सहारा लें और उसके हिसाब से प्लानिंग करें। अब जो लोग पैकेज नहीं लेते हैं उनके लिए क्या क्या परेशानी आ सकती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो अगर आप पैकेज नहीं लेते हैं और फर्स्ट टाइम आप प्लान कर रहे हैं जाने के लिए, तो एक तो ये है कि अगर आप पहले से फ्लाइट बुकिंग कर लेते हैं और फिर अगर आपको हेलीकॉप्टर टिकट नहीं मिलता है तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि पहले हम टिकट की बुकिंग कर लेंगे, उसके बाद जो डेट मिलेगा उसके हिसाब से फ़्लाइट बुक करेंगे, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अब फिर आपके फ़्लाइट के चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वो जून मंथ में या फिर मई एंड में स्टार्ट होती है। तो उस टाइम पर आपके फ़्लाइट के जो फेयर हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो 1,000-1,500 रुपये बचाने के चक्कर में आपके कई हज़ार रुपये जो है वो चले जाएंगे। आगे हम आपको बताते चले कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो पहले से ही होटल की बुकिंग कर लेते हैं, गाड़ी की बुकिंग कर लेते हैं, जो कि ईजिली मिल जाता है, और बाद में हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए एजेंट खोजने लगते हैं। मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों, देखिए, आप अगर पैसा बचाने के लिए अलग अलग बुकिंग करेंगे तो हेलीकॉप्टर जो है वो ईजिली एजेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए सीट्स बहुत कम होते हैं, जाने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो पैकेज में ही इतनी बुकिंग आ जाती है कि हेलीकॉप्टर अलग से दे पाना मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई एजेंट आपको हेलीकॉप्टर टिकट देता है तो उसमें आपसे फिर काफ़ी एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज कर सकता है। तो मिला जुला करके आपके एक्सपेंसेस उतने ही पड़ने वाले हैं। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा के लिए बहुत सारी टूर एजेंसी हैं, तो आप अपना और सबके जो कॉस्ट हैं वो इक्वल तो नहीं हो सकते हैं। किसी के कॉस्ट कम हो सकते हैं, किसी के कॉस्ट ज़्यादा हो सकते हैं। तो
तो आप अपने टूर पैकेज की बुकिंग कराने से पहले आप सारा चीज़ जो है इंक्वायरी कर लें कि एजेंसी कितनी पुरानी है, उसका सर्विस कैसा है और टिकट अवेलेबल करा पाएगी या फिर नहीं करा पाएगी। तो कभी कभी बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं, वो थोड़े 1000-1500 रुपये या फिर 2000 रुपये बचाने के चक्कर में जो है नई एजेंसी पकड़ लेते हैं और फिर बाद में उनको टिकट नहीं मिल पाता। तो ये हमने ये अक्सर देखा है और बाद में फिर जो है वो फिर उनका पूरा प्लान गड़बड़ हो जाएगा और फिर उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। फिर वो खोजने लगेंगे, कॉल करेंगे, कहीं से अरेंज करा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा हमने देखा हुआ। इससे पहले जो है आप पहले सारी इंक्वायरी कर लें। 2 रुपये आपका ज़्यादा लगेगा, लेकिन कम से कम कंफर्म आपको टिकट मिल जाएगा, ईजिली आपके दर्शन हो जाएंगे और आपका प्लान जो है वो फेल नहीं होगा। अब समय नहीं बचा हुआ है, क्योंकि अप्रैल स्टार्ट हो गया है। अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो जो भी श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए टूर पैकेज की बुकिंग कराना चाहते हैं, वो या तो हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और वहां से बुकिंग करा सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो +919650496381 है। यहाँ पे कॉल करें और अपनी बुकिंग कराएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग हमारे चैनल को नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।